हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बरकरार बनाए होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि फिर से एक नया नोटिफिकेशन आया है। यूपी टेट से लेकर बड़ी अपडेट है। और जो पुरानी जो विज्ञप्ति थी अर्थात जो नोटिफिकेशन था उसको अपडेट कर दिया गया है। क्या अपडेट किया गया है, क्या प्राथमिक में बीएड वाले शामिल होंगे कि नहीं होंगे, इसी पर चर्चा थी। और एक और चर्चा थी कि जो नए एडमिशन वाले हैं बीएड या बीटीसी वाले, वो लोग यूपी टेट का दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। इन सब के बारे में अपडेट हुआ है। तो आइए, पूरी जानकारी जानने से पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। और वीडियो को एंड में लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो, और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो। और जो भी आपके डाउट हो वो अंत में आप उसमें कमेंट कर सकते हैं और एक सजेशन भी दे सकते हैं कि अगली वीडियो मैं किस एग्ज़ाम के बारे में, किस विषय पर बनाऊं। आप सजेशन दे सकते हैं तो मैं उसी के अनुसार अगली वीडियो बनाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो जो पुराना नोटिफिकेशन आया था आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। उसमें क्या था, उसमें मेन पॉइंट, जो मैं मेन पॉइंट बात करता हूँ क्योंकि यार पूरा नोटिफिकेशन बात करने से अच्छा है कि मेन पॉइंट अपडेट क्या हुआ है, क्या पहले था। पुरानी चीज़ों पे बात करूँगा और नई चीज़ों पे क्या था, ताकि आप लोगों को बोरिंग महसूस न हो। मैं औरों की तरह समय बर्बाद नहीं करूँगा आपका, कम समय में पूरी जानकारी दे दूँगा। और ये नहीं कि पूरा खर्रा ही पढ़ने लगूँ और बताने लगूँ पहले में क्या था, दूसरे में क्या था, तीसरे पॉइंट में क्या था, चौथे पॉइंट में, ये सब नहीं, डायरेक्ट पॉइंट पे आता। पॉइंट ये था कि आप लोगों ने छठवां पॉइंट जो था पात्रता से लेकर था। उसमें पहला अपडेट ये था कि जो बीएड या बीटीसी में सेकेंड ईयर अर्थात तीसरे सेमेस्टर में प्रवेश कर चुके हैं वही यूपी टेट का एग्ज़ाम दे पाएंगे। पहली वाली की बात बता रहा हूँ। एक पहले नोटिफिकेशन में ये था। दूसरी चीज़, नोटिफिकेशन में पात्रता में पॉइंट 6.3 में 6.3 के तीसरे ऑप्शन में आपने पढ़ा होगा 6 पॉइंट के 6 से 6वें पॉइंट के तीसरे में ये था कि जो बीएड वाले हैं वो क्या कहते हैं, प्राथमिक का यानी यूपी टेट 1 प्राथमिक वाला एग्ज़ाम वो दे सकते हैं, बशर्ते जब उनकी नियुक्ति होगी तो उनको एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। कितने महीने का? 6 महीने का। ठीक है, तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा और फिर वो एलिजिबल हो जाएंगे प्राथमिक के लिए। ये नियम था पुराने वाले में। अब नए नियम में क्या आया है, अभी कल ही आया है, अपडेट हुआ है। और मुझे जहाँ तक पता था कि अपडेट होगा ही, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया भी था और उसमें भी बताया था कि सरकार कुछ भी कर सकती है कभी भी और उसकी मर्जी से ही सब कुछ होता है। तो बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था इंस्टाग्राम में, बहुत लोगों ने कहा फेक न्यूज है, ये सब है। फेक नहीं थी, उस समय रियल थी। अब भी फेक नहीं है, वो भी अब भी रियल है, बस बशर्ते चेंज कर दिया गया। अब क्या चेंज कर दिया गया इसको समझते हैं। देखो, जो था पहला पॉइंट मैंने बताया कि पात्रता से लेकर जो था कि सेकेंड ईयर में होंगे तभी दे पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जैसे सीटेट में था और अभी सीटेट में है कि जैसे आप बीटीसी बीएड किसी भी एग्जाम में आप प्रवेश एग्जाम अर्थात किसी भी सत्र में आप प्रवेश कर चुके हैं, बीएड या बीटीसी कर रहे हैं, और जैसे आज आपने प्रवेश ले लिया तो आज से आप योग्य हो गए हैं, सीटेट देने के लिए योग्य हो गए हैं। ऐसे था नियम, वही नियम इसमें भी लागू कर दिया गया है। पहले नहीं था, इससे पहले जब यूपी टेट था तो भी नहीं था, अब भी नहीं था, अब कल से स्टार्ट होगा। मतलब कल से अपडेट कर दिया गया है ना, अब भी नहीं था। अर्थात जो पुराना नोटिफिकेशन था उसमें नहीं था, उसमें आप सेकेंड ईयर में जाते हैं तो ही आप दे पाएंगे। अब लेकिन अपडेट कर दिया गया। आप जैसे आज प्रवेश ले लिए हैं बीएड या बीटीसी किसी भी शिक्षण संस्थान में, तो फिर आप उसके योग्य हैं तो आप दे सकते हैं। ये अपडेट है, तो उसको ही आप ये अपडेट कर दिया गया है कि आप दे सकते हैं। आप किसी भी शिक्षण संस्थान में बीटीसी डीएलएड जो भी इसको कहते हैं और बीएड, आप जो भी ऐसे क्या कहते हैं 2 वर्षीय शिक्षण संस्थान में आप प्रवेश किए हैं तो आप योग्य हैं। ठीक है, अब ये आप लोगों के लिए अच्छा ही होगा जो नए स्टूडेंट हैं जो प्रवेश किए हैं, वरना वो वंचित रह जाते हैं।
और फिर पता नहीं कब आता है यूपी टेट, कब नहीं आता है। अब अगला क्या था अपडेट जो हुआ है, अगला अपडेट ये था कि 0.63 में ये था कि वहीं बीएड वाले प्राथमिक वाला दे सकते हैं, बशर्ते 6 महीना का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, नियुक्ति होने के बाद था। बहुत लोगों ने कहा ये टीचर जो जॉब कर चुके हैं उनके लिए है, नहीं उनके लिए नहीं था, वो सबके लिए था, शर्तें और नियम का वही कह रहा था कि सबके लिए है। तो नए बच्चे हैं वो भी, जो पुराने हैं उनके लिए तो है ही। तो फिर हुआ क्या कि उसको अपडेट कर दिया गया है। उसको उच्च न्यायालय ने वास्तविकता सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि प्राथमिक में बीएड वाले भर्ती नहीं हो सकते हैं, तो वही नियम का फॉलो करने के लिए उन्होंने अपडेट किया है, उन्होंने उसको विलोपित कर दिया है। और अब कह दिया है कि इसमें नहीं हो सकते। थोड़ा सा दुखित समाचार है बीएड वालों के लिए कि अगर कर देता तो अच्छा ही होता, क्योंकि अगर जो उच्च लेवल में पढ़ा सकता है वो निचले लेवल को क्यों नहीं पढ़ा सकता है। हाँ, इससे बीटीसी वाले थोड़ा नाराज जरूर होंगे कि ऐसा मैं बीएड वालों के पक्ष में बोल रहा हूँ, हालांकि मैं बीएड किया हूँ इसलिए बीएड वालों के पक्ष में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन देखो एक समझदारी की बात यह है कि अगर जो कोई उच्च लेवल को पढ़ा सकता है, 9-10 को पढ़ा सकता है, 11-12 को पढ़ा सकता है, हाँ 6-7-8 को पढ़ा सकता है, तो प्राइमरी वालों को क्यों नहीं पढ़ा सकता है? क्यों योग्यता नहीं है क्या उसमें? है ना। तो फिर वही है भाई, पढ़ा थोड़ा सा ये नर्वस वाली फीलिंग होगी सबके अंदर, लेकिन कोई बात नहीं है, जो सरकार है जो नियम बनाएगी उसी को हम लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, जैसा भी होगा अच्छा ही होगा। अब संतोषम परम सुखम वही वाली बात है, तो उसको अपडेट कर दिया गया है। उस पर मैं वीडियो भी बनाया था, आप लोग देख लीजिएगा उसको, कि जो पहले था उसमें था नियम में कि आप हो सकते हैं, लेकिन आप अपडेट करते हैं उसको विलोपित अर्थात उसको ख़त्म कर दिया गया, उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यही अपडेट था। और अब आप लोग सिर्फ जूनियर से एलिजिबल होंगे, यही 6 से 8 तक, जो बीटीसी वाले भी बीएड वाले दोनों लोग एलिजिबल हैं। 1 से 5 तक वाले में आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। ये बीएड वालों के लिए समाचार था मुख्य रूप से कहा जाए तो। और जो नए स्टूडेंट थे जैसे बीटीसी या बीएड में एडमिशन लिए हैं, इस वर्ष से या तो लेंगे, हालांकि इस वर्ष जो लेंगे तो अभी सत्र तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, तो फिर उनके लिए तो मौका नहीं मिलेगा कि मन के चलिए, क्योंकि 27 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, जो पिछली बार लिए थे जिनका एक सेमेस्टर हो चुका है उनके लिए। तो यही अपडेट था, और मैं सोचा कि ये अपडेट आपको ज़रूरी है क्योंकि आप लोग डाउट में थे। और बाकी और कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो, अपडेट अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। और मन करे तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और ताकि आपके दोस्तों और जो भी हैं संबंधी उनके पास पहुंच जाए और ये सूचना उनको पता चल जाए। ठीक है, तो और बाकी अगली वीडियो किस पर बनाऊं, किस चीज़ में आपको डाउट है, उसको सजेशन आप दे सकते हैं कमेंट में, मैं उस पर सोचूंगा, विचार करूंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।